हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स राजस्थान बोर्ड का चैप्टर 15 सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल की एक्सरसाइज 15.1 करेंगे। मगर उससे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करने होंगे और कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो इस जो एक्सरसाइज में सर्कल जो दे रखा है, जैसा आपकी आप डायग्राम में दे रखे हैं, सर्कल में जो डायमीटर होती है वो इस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, जिससे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होती है ये डायमीटर ऑफ सर्कल होती है, जबकि रेडियस ऑफ सर्कल इस डायमीटर का की आधी होती है। तो इसीलिए जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने दे रखा है डायमीटर ऑफ सर्कल वो होता है 2r, या हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मीन्स होता है इस पूरे सर्कल की जो लेंथ जो होती है, एक रोटेशन करने पर जो लेंथ होती है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr, और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 हो सकती है, या क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कभी कभी 3.14 भी दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 भी रख सकते हैं। इसके अलावा एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो πr² होता है। इसके अलावा कभी कभी सेमी सर्कल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो सेमी सर्कल का जो आधा भाग होता है, सर्कल का जो आधा जो पोर्शन होता है वो सेमी सर्कल कहलाता है। कुछ इस तरह का होता है। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो एरिया ऑफ सर्कल का आधा होता है। तो सेमी सर्कल का जो एरिया हो जाएगा वो 1/2πr² हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज होती है सेमी सर्कल पैरामीटर। सेमी सर्कल की जो पैरामीटर होती है वो भी टोटल लेंथ होती है, जो सेमी सर्कल के जो सेमी सर्कल को जो कवर करने पर जो लेंथ जो बनती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं, और वो होती है πr+2r। इसके अलावा कभी कभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मीन्स एक ही सेंटर से निकले हुए एक से ज़्यादा सर्कल और उनके बीच में कुछ एरिया फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें 2 सर्कल दे रखे हैं, ओ सेंटर से 2 सर्कल बने हुए हैं, एक की रेडियस कैपिटल आर है और जबकि एक की रेडियस स्मॉल आर है। तो जो इन दोनों सर्कल से जो एरिया जो पाथ जो बन रहा है, जो कि शेडेड पोर्शन है, उसका एरिया हम निकाल सकते हैं, और वो एरिया होता है पाई ब्रैकेट कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो इन फॉर्मूलों को हम सीखकर 15.1 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। तो इस क्वेश्चन में रेडियस जो गिवन है वो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। तो पाई की जगह हमें रखना है 22/7, जबकि r² की जगह हमें रखना पड़ेगा 3.5 × 3.5। इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें इनको सोल्व करना पड़ेगा।
तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। सभी कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल जो आया है इस क्वेश्चन का 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हम जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल L इक्वल टू सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसमें भी हम रेडियस की जगह 3.5 वैल्यू को रखेंगे, पाई की जगह वही 22/7 रखना है। इस कैलकुलेशन को भी हम कर लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का आंसर आया है 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 मीटर, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस नहीं देके और डायरेक्टली हमें सरकमफ्रेंस दे रखी है, तो पहले हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस जो गिवन है वो 44 मीटर, और हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, और वो जो सरकमफ्रेंस गिवन है वो 44 मीटर गिवन है। इसको और सोल्व करने पर पाई की वैल्यू रख देते हैं। इस इक्वेशन से हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्वेंटी टू से 44 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। रेडियस हमारे पास आ चुकी है। अब हम रेडियस से एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है πr स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रख के, r की वैल्यू रख के हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 154 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पैरामीटर्स। तो ये सेमी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जैसा मैंने पहले ही बताया है सेमी सर्कुलर प्लॉट जो होता है इस तरह का होता है, और ये सर्कल का आधा होता है। तो इसका जो एरिया होता है वो भी क्या होगा, सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो भी सर्कल के एरिया का आधा होगा। तो यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है 21 मीटर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट जो होगा वो 1/2 πr स्क्वायर होगा। इसमें हम रेडियस की वैल्यू और पाई की वैल्यू रखने पर और हमें
इस पूरे को सोल्व करना होगा, तो हमें एरिया फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो इस यहाँ पे 7 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 11 इंटू 3 इंटू 21। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो आता है 693 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट जो आया वो कितना आया है, 693 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें निकालनी पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट। तो पैरामीटर का फॉर्मूला जो होगा वो सेमी सर्कुलर प्लॉट का जो पैरामीटर होगा पाई आर प्लस 2r। इस फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू रखने पर ये 3 टाइम कैंसल, 66 प्लस 42, और इन दोनों को ऐड करने पर जो आंसर आ जाएगा वो 108 मीटर। यानी इस क्वेश्चन में पैरामीटर का आंसर आया है 108 मीटर, और जबकि एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, द व्हील ऑफ अ स्कूटर कवर्ड 88 मीटर डिस्टेंस इन 100 रिवॉल्यूशन, फाइंड रेडियस ऑफ व्हील। तो हम जानते हैं कि जब व्हील एक अपना चक्कर पूरा करेगा, एक रोटेशन पूरा करेगा, तो उसकी जो लेंथ होगी वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस L इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। और हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। डिस्टेंस टोटल कवर है वो 88 मीटर कवर है, और जो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वो 100 है। तो इस क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस 2 पाई आर वो आ जाएंगे 0.88 मीटर। इसको हम चाहें तो सेंटीमीटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 पाई आर, पहले हम इससे रेडियस निकाल लेते हैं। तो इसे और सोल्व करने पर जो रेडियस निकालनी पड़ेगी हमें, तो रेडियस जो आई है 14/100 मीटर,
जिसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको 100 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेडियस ऑफ व्हील जो आएगी वो 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली एरिया गिवन है और हमें सरकमफ्रेंस पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में एरिया जो गिवन है वो 154 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि बराबर होगा 154 सेंटीमीटर के। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 22। 22 से 154 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 7 इंटू 7। इसे और सोल्व करने पर आर की वैल्यू आ जाएगी √7 इंटू 7। तो रेडियस ऑफ प्लेट जो आ जाएगी वो 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में जो रेडियस आएगी वो सेंटीमीटर, और अब इस रेडियस से हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है L इक्वल टू 2πr। रेडियस की जगह हमें 7 वैल्यू रखनी होगी, तो रेडियस इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की जगह में 7 रखना होगा। 7 से 7 कैंसिल, तो सरकमफ्रेंस जो आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।